Good evening. Good evening, sir. बेटा आप सभी के पास ज्योमेट्री बॉक्स है? अगर नहीं है तो आप ज्योमेट्री बॉक्स पहले इकट्ठा कर लो। सर एक सेकेंड। ओके, I'll wait. Good evening, sir. Good evening. हाँ जी भाई, प्लीज कंफर्म करें आप सभी के पास ज्योमेट्री बॉक्स है? यस सर। सर ज्योमेट्री बॉक्स में कौन कौन से आइटम्स चाहिए? बेटा सिर्फ कंपास, रूलर एंड पेंसिल। ओके। चलो जी। So पहला टॉपिक which we are going to do is plotting irrational number on number line. ठीक है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक जो जहाँ पर हम सिंपल नंबर्स की अगर हम बात कर रहे हैं उनको प्लॉट करना है। तो बेसिकली अगर आप नंबर लाइन पर देखेंगे तो ये मेरा 0 है बेटा, दिस इज माय 1 एंड दिस इज माय 2 इज देयर। आई एम सेइंग कि यहाँ पर आप 1.4 प्लॉट करें तो वी नो कि नंबर लाइन जो है उसमें हम कोई भी रियल नंबर्स हम फाइंड कर सकते हैं, उसकी पोजीशन है ना। रियल नंबर्स आर डिफाइंड नंबर्स व्हिच कैन बी प्लॉटेड ऑन नंबर लाइन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर जो 1.4 होगा दैट 1.4 विल बी दिस, है ना। दिस इज लोकेशन फॉर 1.4। बट रियल नंबर्स हमने पढ़ा कि रियल नंबर्स टू टाइप के होते हैं, दोज आर इररेशनल एंड रैशनल। तो रैशनल तो हम इजीली प्लॉट कर पा रहे हैं, बट इररेशनल नंबर भाई ये भी तो पक्की बात है ना, हम प्लॉट कर सकते हैं तभी तो ये रियल नंबर का पार्ट बनेंगे। तो लेकिन अगर मैंने √2 की बात की, √2 प्लॉट करें तो √2 तो 1.414 समथिंग समथिंग समथिंग, तो इसको कैसे प्लॉट करेंगे भाई। यहाँ पर अगर मैं जूम इन करूंगा तो फिर वापस 10 पार्ट्स में फिर मेरे पास यहाँ जो आएगा वो 1.41 आएगा, फिर उनके बीच में व्हेन आई एम डूइंग 1.414, but this is irrational na, this is never ending. So how exactly can I find the position of irrational number on number line? So this is the topic which we'll be doing today. इसके लिए जो हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। सभी को आता है पाइथागोरस थ्योरम? यस सर।
तो पाइथागोरस थ्योरम में व्हाट विल बी डूइंग इज कि भाई अगर हमारे पास ये 1 है, ये 2 है, तो आप बता सकते हैं ये हाइपोटेन्यूज कितना होगा? √5. रूट 5, 5. नॉट 5, √5. हाइपोटेन्यूज 5. स्क्वायर इज साइड स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो h स्क्वायर इज 5 एंड h इज √5, है ना. स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो स्क्वायर रूट बना देगा, है ना. सो दिस लेंथ इज √5. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट दिस लेंथ, बेटा ये लेंथ कितनी है बताओ मुझे? 1 यूनिट, है ना. फिर कौन सी? ये वाली येलो वाली लेंथ कितनी है? 2 यूनिट्स, ठीक है ना. मैं इसको थोड़ा आगे ले जाऊंगा तो वो 3 यूनिट्स. तो बेसिकली अगर मुझे √2 प्लॉट करना है तो मुझे फाइंड करना है कि वो लेंथ जो √2 जितनी लंबी हो. यही तो है ना सारी कहानी. क्या हुआ, ये आ नहीं रहा एक बार स्क्रीन पे ना, 1 सेकेंड. आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? ओके. हाँ जी, some issue was there. I am audible to everyone now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So देखो, जब नंबर लाइन पर this is 0, this is 1, this is 2. Now I have to plot √2, square root 2, है ना. Basically I want to know कि if this length is 1, then what is the length which is equivalent to √2? क्वेश्चन तो यही हो गया. So what I will do is कि बेटा यहाँ पर ये जो लेंथ है, ठीक है, this length is 1. अगर मैं यहाँ पर भी 1 लेंथ प्लॉट करूं, this is 1 unit, this is 1 unit, how much will be this length? √2. अब ये जो लेंथ है इसको अगर मैं यहाँ नीचे घेर दूं तो, है ना, तो ये लेंथ मेरी कितनी हो जाएगी? √2. सो बेसिकली दिस इज अ स्टिक इज है ना. ये स्टिक जो है अगर मैं नीचे घेर रहा हूँ उसके लिए मुझे क्या करना होगा? यहाँ पर जो है at this point I'll put my compass needle and at this point I'll put the compass pencil. ठीक है. तो ये बेटा मेरा सेंटर ऑफ द सर्कल हो गया, ये मेरा सर्कल हो गया. सर्कल की प्रॉपर्टी क्या होती है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज इक्विवेलेंट. तो ये √2 है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? √2. तो ये जो पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? दिस पॉइंट विल रिप्रेजेंट √2. अंडरस्टूड? फिर से वापस, ठीक है. क्वेश्चन है प्लॉट √3. मुझे √3 प्लॉट करना है. तो √3 प्लॉट करने के लिए व्हाट आई विल डू इज, ये मेरे पास 0 है, सो दिस इज √3 की जगह √5 ले लेते हैं अभी, है ना, 1 स्टेप एट अ टाइम. तो दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3. इस नंबर लाइन में एक छोटी सी मिस्टेक है, बता सकते हैं क्या मिस्टेक है? एरो, है ना. ये लाइन सेगमेंट बना दी मैंने, ये लाइन बनी है हमारी. तो √5 को अगर मैं दो पार्ट में ब्रेक करूं, आई कैन से दिस इज √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. सो ये मेरी लेंथ अगर 2 है, ठीक है, सो मैं 1 सेंटीमीटर नहीं बेटा, ये जितना मैंने इसको लिया है इतनी हाइट जो मैं यहाँ पर मार्क करूंगा, ठीक है. सो नाउ आई कैन से दैट इन द नंबर लाइन इफ दिस इज 2 यूनिट्स, दिस इज 1 यूनिट, हाउ मच विल बी दिस लेंथ? √5 by Pythagoras theorem. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप विल बी I'll keep compass needle at point A, pencil at point B, and I will draw this. ठीक है. क्या ड्रॉ कर रहा हूं मैं? आर्क ड्रॉ कर रहा हूं, सर्कल की आर्क. ठीक है. फ्री हैंड नहीं करेंगे, आप कंपास को यूज करते हुए इस आर्क को ड्रॉ करेंगे. ये जो पॉइंट है, अब आप समझे इस चीज को, ये लेंथ √5 है बेटा,
तो सर्कल की आर्क ड्रॉ की है तो ये भी तो √5 होगी, और अगर ये √5 है देन दिस लेंथ इज रिप्रेजेंटेड एज, दिस पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग √5 ऑन द नंबर लाइन। थोड़ा क्लियर हुआ आपको? यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप जो है सभी प्लॉट करेंगे, यू सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप इंडिविजुअली एंड देन आई विल डिस्कस इट, आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं। इंडिविजुअली भेजना है बेटा, ग्रुप पर भेजेंगे तो पूरा जो है वो ग्रुप भर जाएगा हमारा। सर अभी भेजना है साथ साथ में, है ना। अगर फोन अवेलेबल नहीं है देन इट्स ओके, जिनके पास फोन अवेलेबल है दे कैन सेंड इट। सो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं एंड देन आई कैन पॉइंट आउट कि आपने यहाँ पर मिस्टेक की है। तो आई एम प्लॉटिंग √30। पहले बताएं √13 को कैसे ब्रेक करना पसंद करेंगे आप? Sir, 2 and 3. 3 and 2. वेरी गुड, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है, आप जो नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, उसके बाद 2 सेंटीमीटर के गैप पर आप मार्क करें। ठीक है, ये जो गैप है 0 और 1 के बीच में ये 2 सेंटीमीटर है, दिस इज 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अगर हम √13 की बात करेंगे तो ऑफकोर्स ये √16 यानी 4 से छोटा है, तो इससे ज़्यादा आगे जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप चाहें, है ना, आप डिनोमिनेटर में इसको 3 यूनिट्स ले लें एंड दिस हैज़ टू बी 2 यूनिट्स, बट ये जो लेंथ है ये ऐसे रैंडमली थोड़ा ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम तो राइट एंगल में ही लगेगी, तो परपेंडिकुलर के लिए आप कैसे ड्रॉ करते हैं? तो आप यहाँ पर जो है पहले कंपास नीडल रखेंगे, यू विल ड्रॉ दिस आर्क। 90 डिग्री ड्रॉ करना आता है आपको ना, तो आप ये आर्क ड्रॉ करेंगे, उतनी ही आर्क, डोंट चेंज द कंपास, उतनी ही आर्क पे आप ये 2 आर्क और मार्क करेंगे ना। यहाँ पर आपने नीडल रखी 1 आर्क, देन आप यू विल कीप द नीडल एट पॉइंट बी, देन यू विल डू अनदर आर्क, फिर बी एंड सी पे नीडल रखते हुए यू विल प्लॉट दिस आर्क एंड दिस इज यू आर डूइंग अ 90 डिग्री एंगल। क्लियर है यहाँ तक? इसको ड्रॉ कर लें, देन आई विल प्रोसीड अहेड। Take this as 2 centimeter each, 2 centimeter each, and this angle you are drawing is 90 degree. So Pavni, let us know once you have done this part. ओके सर। तो वारिश आप बेटा अपना माइक्रोफोन जरूर ठीक कराएं, है ना। एंड दिस इज फॉर एवरीवन, हमारी क्लासेस फुल ईयर के लिए चलेंगी, तो you should invest a small amount of maybe 800 rupees to get a microphone जिसके अराउंड हेयर्स हो, है ना, तो दैट अब्जॉर्ब्स द ब्रीदिंग साउंड और वो सब नॉइस अब्जॉर्ब कर लेता है वो। ओके, डन? यस सर। ओके, तो वंस दिस इज डन, नाउ व्हाट आई नीड इज, आई नीड भाई ये जो हाइट है, आई नीड 2 यूनिट्स। ठीक है, नीचे में अगर आप देखेंगे तो ये 3 यूनिट्स हो गई मेरे पास। अभी यहाँ पर मैं कितनी हाइट चाह रहा हूँ बेटा? 2 यूनिट्स, तो 1 2 यूनिट्स, दैट इज 4 सेंटीमीटर, है ना। ये हाइट जो है वो 2 यूनिट्स है और 1 यूनिट में 2 सेंटीमीटर की ली है, तो ये 4 सेंटीमीटर की हाइट हो गई मेरी। 4 सेंटीमीटर की हाइट आई हैव मार्क्ड इट फ्रॉम 0, आई विल नेम दिस एज पॉइंट P, I am joining this point as Q and this height is 4 सेंटीमीटर और 2 यूनिट्स। तो नीचे में हमारे पास 3 यूनिट्स है और ये वर्टिकल हाइट 2 यूनिट्स है। दिस बिकम्स √15 यूनिट्स, √13 सॉरी।
ठीक है, अब आप P पर कंपास नीडल रखें, Q पर पेंसिल। जी Sir, how will we know that what centimeter we have to take? बेटा ये स्केल जो है ना, मतलब थोड़ा सा बड़ी फिगर होनी चाहिए, बहुत बड़ी भी नहीं कर सकते आप, पेपर पे फिट आनी चाहिए। अब सोचिए आप, अगर आपका पेपर का साइज ये है ना, ये पेपर का साइज है, और आप 1 सेंटीमीटर लेकर जो है ये ऐसे टुल्लू सी ये आप ऐसे करके ड्रॉ कर रहे हैं, तो छोटी फिगर होगी तो एक्यूरेसी उतनी कम हो जाएगी, प्लस क्लैरिटी नहीं होगी। बहुत बड़ी फिगर ऐसे भी नहीं आनी चाहिए कि पेज क्रॉस करने को हो जाए वो। तो एक रीजनेबल उसके लिए आई हैव टोल्ड यू कि आप 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मानकर देन यू ड्रॉ इट। सर बट मेरा क्वेश्चन ये है कि सर हम 2 यूनिट्स का पता कैसे लगा सर? सपोज मैंने 3 यूनिट्स ले लिया सर ऊपर, तो वो कैसे पता चलेगा? बेटा हमें रूट 13 प्लॉट करना है, तो रूट 13 को एज सम ऑफ 2 स्क्वायर्स चाहिए था मुझे, तो सम ऑफ 2 स्क्वायर्स में आई हैव टेकन इट एज 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में अगर आप देखेंगे नीचे जो है ये तो 3 यूनिट्स लिया है ना मैंने ऑलरेडी, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, हमारे पास बेस जो है वो 3 यूनिट्स हो गया है, हाइट कितना चाहिए 2 क्यों? ताकि ये जो लेंथ है ये हमारा रूट ऑफ 13 बन जाए। रूट 13 हमें प्लॉट करना है। ओके सर। ठीक है, अब आप P पर नीडल रखें, Q पर पेंसिल रखें, और उसके बाद देन यू ड्रॉप इट डाउन। ठीक है, इसको आप स्ट्रेट लेकर यू मार्क इट एज स्क्वायर रूट ऑफ 13। चलेगी, फटाफट पिक सेंड करें, और जिसकी पिक बेस्ट, आई कांट सिलेक्ट है ना, अमंग 20 students it is extremely difficult to select the best pick, but one of the pick I'll share it on group with everyone. सर मैं एक बार फोन ले आऊं? हाँ जी, ले आए फोन। सर एक्चुअली मैं 90 डिग्री एंगल ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ। तो आप बेटा इस समय फॉर टाइमिंग प्रोटेक्टर यूज करें, D यूज करें टू ड्रॉ 90 डिग्री एंगल। ओके सर। सर हम सीधा स्ट्रेट लाइन ही बना देते हैं सर, वो आ जाएगा। तो कंपास की भी क्या जरूरत है, ऐसे ही हाथ से भी ड्रॉ कर लो आप। 90 डिग्री एंगल जब बनाने के लिए बोला गया है तो स्ट्रेट लाइन में इट कैन बी 89, इट कैन बी 91, है ना। आवर आईज कांट मेक आउट द डिफरेंस। आप स्ट्रेट लाइन बनाकर कर लो अभी, ठीक है। should be more or less close to 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करना इज नॉट, हमने क्लास 6 में सीखा था, बट ठीक है हम भूल भी सकते हैं। तो अभी आप प्रोटेक्टर यूज करके कर रहे हैं। नहीं सर मैंने ड्रॉ ही किया अभी। चलो वेरी गुड। दक्ष आपने बेटा ये जो 0 1 2 लिया है, क्या आपने उसके बीच में गैप जो है वो 2 सेंटीमीटर का लिया है? आपकी Yes, sir. फिगर बहुत ही छोटी बनी है क्योंकि, है ना। आई कांट बिलीव इट, है ना। इट्स 2 सेंटीमीटर गैप यू हैव टेकन। सर किस जो 0 1 2 इनके बीच में जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन में 0 1 2 3 जो आपने प्लॉट किया है, क्या वो 2 सेंटीमीटर के गैप पे प्लॉट किया आपने? यस ओके, बेटा आपने 1 सेंटीमीटर में प्लॉट किया ना, फिगर देख के ये लग रहा है। आप फिर से चेक करें। ओके, आरव हैज डन एक्सीलेंट जॉब। इम्प्रेसिव है आरव, इट्स वेरी क्लियर एंड एक्सीलेंट जॉब। थैंक यू सर। हाँ जी, दक्ष ने तो सही किया है। 1 मिनट, है ना। उससे पहले किसने भेजा था बेटा? आई थिंक दिस इज, मेरे पास नंबर सेव नहीं है। और किसने भेजा ये? मे बी दिस इज मानसवीर। मानसवीर आपने भेजा बेटा? Yes, sir. ठीक है, आपने 1 सेंटीमीटर पे बनाया है। ओके, लेट मी पोस्ट इट फॉर दक्ष फर्स्ट। ZT9
बेटा यहाँ पर कोई है जो ZT9 वाले ग्रुप में नहीं है, सिर्फ ZT8 वाले में है? ठीक है जी। सिद्धार्थ, वेरी गुड। सिद्धार्थ, आपने बेटा जो आर्क ड्रॉ किया है ना, उसको प्रेफरेबली सर्कल की फॉर्म में डालें। यस सर। और सर मानसवी, जस्ट अ सेकेंड बेटा ना। दक्ष आपके बेटा उसमें ना आपने 90 डिग्री ड्रॉ करने के चक्कर में आपकी फिगर में बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, रूट 13 भी बिल्कुल सही है, बट आपकी फिगर में ना सिर्फ 90 डिग्री का एंगल की कंस्ट्रक्शन चमक रही है, बाकी सारी कंस्ट्रक्शन जो है वो माइन्यूट दिख रही है, जबकि 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। आपने जो ऊपर में आर्क डाले हैं वो सब ना पूरा उसको ऑक्यूपाई कर रहा है। तो 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन शुड बी लिटिल लेस ब्राइट और लिटिल लेस कवरिंग। ठीक है, मैं ये जो पिक है जिसके बारे में मैंने बात की है वो मैं इस ग्रुप पर शेयर कर रहा हूँ। तो दक्ष की पिक है ये, है ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो दक्ष ने कुछ ज्यादा 90 डिग्री को शो किया है, तो थोड़ा सा आप उसको अवॉइड करें। हाँ जी, ये किसका है? दिस इज, भाई मैं ये पावनी की पिक शेयर कर रहा हूँ। दैट इज, आप मुझे सभी देख के बताएं पावनी ने क्या मिस्टेक किया है इस पिक में। ठीक है, मैंने पिक शेयर की है। सर रूट 13 4 के नियर होना चाहिए, 3 के नियर नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? रूट 13? तो जो आपने फिगर शेयर हाँ, तो कहाँ पर मिस्टेक, कहाँ पर है जो देखते ही पता चल रही है कि पावनी ने ये मिस्टेक किया? बताएं। सर वो जो आर्क है आर्क बिल्कुल ठीक है, आर्क में कोई कमी नहीं है। उसने जो 2 यूनिट्स की हाइट ली है वो रेंडमली ली है। पावनी, अगर नीचे में 3 यूनिट्स है बेटा हाइट ट्रायंगल में, तो ऊपर वर्टिकली जो है वो आपने 2 यूनिट्स नहीं ली है, वो कुछ 1.5 यूनिट्स लग रही है। सर वो एक्चुअली मैंने आर्क से नहीं किया था सर, वो मैंने सीधा स्केल लगाकर उस पे 3 पे स्केल लगाकर ड्रॉ कर दिया था। 3 पे ऐसे कैसे रेंडमली आपने स्केल लगा लिया? Yes, वर्टिकल sir, हाइट मैंने- जो है वो 2 यूनिट्स होनी चाहिए। ठीक है, यस सर, ओके सर, ओके यस सर। ओके। मैंने एक और पिक शेयर किया, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ किसकी पिक है। आप मिस्टेक बताएं यहाँ पर क्या मिस्टेक है। ग्रुप पर पिक शेयर हुई है बेटा। हाँ जी, क्या मिस्टेक है बेटा इस पिक में? नाइन्टी डिग्री का एंगल नहीं दिखाया है, प्लस साथ में जो है आपने नंबरिंग नहीं किया है ट्राइंगल की, है ना। ट्राइंगल में इट शुड बी नेम्ड OAB करके नेम होना चाहिए। प्लस जो सर्कल की आर्क है, वो सर्कल की आर्क जो है वो साफ पता चल रहा है कि फ्री हैंड बनाई गई है। ठीक है, सर्कल की आर्क के लास्ट में एरो डाल दिया, एरो इज नॉट रिक्वायर्ड देयर। प्लस सर्कल की आर्क के लिए आपने कंपास यूज नहीं किया है, तो आपके पास या तो कंपास नहीं है, तो आई एम गिविंग दैट एक्सक्यूज दिस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट पिक में आप बताएं क्या मिस्टेक है। आई थिंक ये परमवीर की पिक है। हाँ जी, क्लास ऑब्जर्व करें, बताएं क्या। परमवीर ने एक जो बेस्ट काम किया जो किसी और ने नहीं किया, दैट इज ही हैज रिटन डाउन ऑन द टॉप दैट 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। सर मैंने भी लिखा था। ओके, वेरी गुड। तो परमवीर आपने पहले तो नंबर लाइन ही नहीं ड्रॉ की है बेटा। क्या ड्रॉ किया आपने? एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है। नंबर लाइन के लिए जो है देयर हैज टू बी एरो, इट शुड बी देयर। रूट 13 जब आप प्लॉट कर रहे हैं तो 0 1 2 3 4 भी होना चाहिए नंबर लाइन में, 4 मिसिंग है आपका। भाई रूट 13 आप दिखाएंगे ना वो 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, बट 4 कहाँ पर है आपका? तो लाइन सेगमेंट ये लाइन होनी चाहिए, दोनों साइड एरो होना चाहिए। 4 जो है दैट इज मिसिंग। फिर उसके बाद जो है आपने 0 और जो वर्टिकली 2 हाइट है उसको ज्वाइन करना था। आपने ज्वाइन किसको किया? 0 को, जहां पर 90 डिग्री के लिए कंपास मीट कर रहे हैं वहां पर ज्वाइन किया है। परमवीर समझ में आ रहा है आपको? जो वर्टिकल हाइट है बेटा वो 2 यूनिट्स होनी चाहिए थी, वो आपने कहीं शो ही नहीं की है ना। प्लस आपके इसमें जो है ना सिर्फ और सिर्फ प्लीज
अगर आप बड़े बड़े आर्क बना रहे हैं तो बाद में इरेजर यूज करके उन आर्क्स को जो रिक्वायर्ड नहीं है उनको प्लीज डिलीट करें, है ना, उसको रब करें, इरेज करें। ओके, दिस इज बाय मृणाली। ओके, चले जी भाई, सभी बताएं मृणाली ने क्या मिस्टेक किया है। सर मृणाली का मैंने शेयर किया है। वरिश हैज आल्सो शेयर्ड। वरिश थिंक, हाँ जी वरिश, परफेक्ट, सही है जॉब। वरिश ने √13 जो है वो शो नहीं किया, उसने बी लिख दिया है बस। बेटा जहां आपने बी लिखा है उसको आप √13 करके लिखें, है ना। और वरिश आपने √3 लिखा हुआ है कहीं पर, वो √3 का क्या मतलब है बेटा? फिर उसने शायद सेम नंबर लाइन पे √3 और √13 बनाए। नहीं ऐसा लग नहीं रहा है, बट ठीक है। सर माइक इज नॉट वर्किंग आई सर थिंक। आई हैव अ डाउट। बोलो पृथ्वीराज। सर आई हैव सर मेरे को आपकी वाली बात समझ में आ गई सर कि इसमें हमें क्या जैसे यूनिट्स लेनी है सर, बट ये समझ में नहीं आ रहा सर कि हम कैसे फिगर आउट करेंगे सर। सपोज हमें दे दिया, हमें निकाले सर स्क्वायर रूट ऑफ 29। मैं बताऊंगा आपको, है ना, आपका वैलिड क्वेश्चन है, आई जस्ट कम टू दैट। ओके ठीक है, पहले आप मिथाली की बताएं, मिथाली ने क्या मिस्टेक किया भाई? सर वो 2 के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाया। मृणाली ने 2 के ऊपर बना दिया। मृणाली आपको 3 के ऊपर बनाना था बेटा, ट्रायंगल, है ना। मृणाली, हाँ जी बोलो। तो मैं इसको करेक्ट कर लेती हूँ। आपकी आवाज क्लियर नहीं है, फिर से बोलें। सर मुझे समझ आ गया, मैं इसको समझ में आ गया ना? हाँ सर ठीक है, बेस 3 होना था और हाइट 2 होनी थी। ओके सर। ठीक है, प्लस 90 डिग्री का एंगल की कंस्ट्रक्शन जो है वो सही नहीं है आपकी। सर एक्चुअली मुझे 90 डिग्री की कंस्ट्रक्शन याद नहीं थी। याद नहीं है, भूल गए, इट्स ओके। ठीक है, 90 डिग्री की कंस्ट्रक्शन सीख लें सभी भाई। गुड इवनिंग सर, मैं वरिश कह रहा हूँ, मैंने वो माइक्रोफोन वाले डिवाइस से ज्वाइन कर लिया, वो √3 गलती से लिख दिया था। ओके, वेरी गुड वरिश, वेलकम बैक। सो भाई अगर हमें इस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, सो व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं कंपास नीडल यहाँ पर रखी है एंड आई हैव ड्रॉन दिस आर्क, मैंने ये आर्क ड्रॉ किया है। ठीक है, तो अब इस आर्क में जो है मैं सेम उतना ही कंपास में ओपन रखूंगा। नाउ आई एम पुटिंग कंपास नीडल एट ए एंड आई एम ड्रॉइंग दिस आर्क। ये जो एंगल है बेटा, ये एंगल जो है ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा मेरा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो है ये एक आर्क बनाई है बी पर, है ना, और ये एंगल मेरा 60 डिग्री बनेगा। अब मैंने बी पर कंपास नीडल रखी है और ये आर्क यहाँ पे बनाया है सी, ये एंगल 60 डिग्री बनेगा। अगर सी पर नीडल रखते हुए मैं कंपास आर्क ड्रॉ करूंगा ना, तो बिलीव मी वो यहीं पर कट करेगा, डी पर कट करेगा। ठीक है, ये 60 है, ये 60 है, ये 60 है। नाउ व्हाट नेक्स्ट यू हैव टू डू इज, आप बी पर कंपास नीडल रखें और आर्क ड्रॉ करें, ये एक आर्क। उसके बाद आप सी पर कंपास नीडल रखें और फिर वापस आर्क ड्रॉ करें, और जब आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे you will find that this angle is 90 डिग्री। ठीक है, अभी किस सेइंग कि सर वी हैव टू शो दैट एंगल इज 90 डिग्री, वेरी गुड। ठीक है, फिगर में आपको शो करना पड़ेगा 90 डिग्री एंगल बनाने के बाद कि वो एंगल 90 डिग्री का है। अदरवाइज जिनको नहीं आता है तो प्लीज, है ना, थोड़ा सा रिवाइज करें। क्लास 6 का क्वेश्चन है टू ड्रॉ दिस एंगल 6 and 7। ओके, तो भाई यहाँ पर पृथ्वीराज का डाउट था कि सर उनको डिवाइड कैसे करें, मतलब आपने √13 कर लिया, ठीक है, बाकी अगर कोई और फिगर हो तो बेटा ये जो है ना आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। अगर मान लो मैंने आपसे बोला √19, ठीक है, तो √19 को कैसे लेंगे, आप इसको लें। मैं आपको बता देता हूँ ना, यहाँ पर एक नई ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, नई ट्रिक सुन लें आप। अगर मैं यहाँ पर बेटा इस लेंथ को लिया है √5, ये लिया है मैंने 1 यूनिट, तो आप बताएंगे कि ये लेंथ कितनी होगी? सर वरिश बता सकता है। सर 2 हाँ, यूनिट। पूछने की जरूरत ही नहीं है, रेज योर हैंड एंड डू इट, रेज योर हैंड। कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज, ये ग्रीन वाली लेंथ कितनी होगी?
आरव गुप्ता आप बताएं। √6 √6 है ना। दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर, √5 का स्क्वायर इज 5 एंड 1 स्क्वायर दिस इज 1, सो दिस विल बी √6। एग्री कर रहे हैं? Yes, Okay. sir. फिर से नाउ इफ आई एम सेइंग दिस इज 1, एक मिनट है ना। ओके देखो ये एक मैंने लाइन ड्रॉ की है, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने 1 यूनिट ले लिया, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी बताएं? सर √2 √2. ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज अभी पूछ लो, फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर बिल्कुल No, क्लियर sir. नहीं होगा। ओके अब मैं ये 90 डिग्री था है ना, अगर मैं यहाँ पर 90 डिग्री एंगल ले लूं, इसको 1 यूनिट ले लिया, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 3. √3। एग्री कर रहे हैं सब, है ना, क्योंकि हमारे पास ये बेटा √2 है, ये 1 है, तो टोटल विल बी √2 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर, दिस इज √3। ठीक है, वापस अगर ये लेंथ में 1 और ले लूं और फिर इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 और √4 is 2, then again 1 and this √5, √6, √7। समझ में आ रहा है सबको? सर एक डाउट था √8। हाँ जी बेटा। सर, जैसे अगर उन्होंने बोला कि वी हैव टू प्रेजेंट इट ऑन अ नंबर लाइन, तो सर जो √3 वाला पॉइंट बनता है सर, हम कंपास की नीडल 0 पे रखेंगे और जो वो √3 वाला पॉइंट रखा बना है उसके ऊपर पेंसिल रखेंगे और उसके बाद मतलब एक सर्कल बनाएंगे या फिर नहीं बनाएंगे? ये देखो ऐसे करेंगे आप ड्रॉ, समझ में आ गया? आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ओके सर। ठीक है, अगर आपको √5 ड्रॉ करना है तो आप नीडल आपकी यहाँ ऊपर होगी, पेंसिल यहाँ पर होगी, और उसके बाद जो है आप इसको एज अ कंपास से आप इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। समझ गए? यस सर। सभी को समझ में आया कैसे ड्रॉ करना है? यस सर। ठीक है, Yes, sir. दिस मेथड इज कॉल्ड एज स्पाइरल मेथड। अब इस मेथड से तो आप कोई भी नंबर ड्रॉ कर सकते हैं ना, बट थोड़ा सा लेंथी हो गया, इजंट इट? सर क्योंकि हमें अगर √5 ड्रॉ करना है तो मैं पहले उसके लिए √2 3 4 ड्रॉ करना है। हाँ तो पसंद नहीं आया ना, दक्ष कह रहा है सर पसंद नहीं आया, इतना लंबा सा मेथड बता रहे हैं आप, तो छोटा मेथड कैसे होगा? छोटे मेथड में आप किसी भी नंबर को आप ब्रेक कर लें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको चाहिए √12, ठीक है बेटा, अब जैसा आपको मन आए परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में आप √12 को ब्रेक करें। स्पाइरल मेथड में मैं √12 को कैसे ब्रेक किया पता है आपको? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। स्पाइरल मेथड में वो ये कर रहा है, हर बार मैं 1 by 1 का ट्राइंगल फॉर्म किया, फिर उसके बाद फिर 1 का ट्राइंगल, फिर 1 पे ट्राइंगल। हाँ जी, आई एम ऑडिबल? यस सर। Yes, sir. ओके, √12 को जो है हम ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो 3 स्क्वायर कितना हुआ? 9 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। देखो एक लेट मी कंप्लीट ऑन दिस, है ना, समझ में आ जाएगा आपको। इसमें मैंने क्या किया, √12 ड्रॉ करने के लिए बेटा, तो ये नंबर लाइन है, दिस इज 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है, तो ये मैंने 3 यूनिट्स पहले नीचे ले ली, फिर 1 यूनिट, ठीक है, और उसके बाद ये लेंथ कितनी हो गई बताएं? √10। मैंने सिर्फ इतना ड्रॉ किया है अभी, है ना। अब मैं यहाँ पर अगर 1 यूनिट और ले लूं, अब ये √11 √11,
जब ये रूट 11 की मैं बात कर रहा हूँ तो मैंने इसको और इंक्लूड कर लिया है ना, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग रूट 11 है ना, इसको आप ऐसे लेबल की, ये 1 ब्लू है हमारा, और दिस इज येलो, दिस इज येलो एंड दिस इज पिंक, दिस इज पिंक। अब को रिलेट कर पा रहे हैं आप? अगर ग्रीन वाली की बात करेंगे तो इसको हमने यहाँ पर और ले लिया है, इसको जब मैं ज्वाइन कर रहा हूँ ये 90 डिग्री है, दिस इज रूट 12, दिस इज ग्रीन। अब प्लॉट करने की बारी आएगी, आई विल कीप कंपास नीडल हियर, पेंसिल हियर, एंड देन आई विल ड्रॉप दिस एंड देन आई विल मार्क दिस, है ना, यहाँ एरो नहीं आएगा कुछ, एक लाइन आएगी ऐसे बस, एंड देन आई विल शो दिस एज रूट 12, ये एरोज यहाँ पर, ये एरो यहाँ पर, एंड दिस इज द फिगर फॉर रूट 12। Sir, can we draw the root 12 without spiral method, like from non-spiral? जस्ट अ सेकंड बेटा। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? Sir, I was saying that can we like make root 12 from non-spiral method? No, we cannot make it. Sir, we can take root 3 and 3. Root 3 square plus 3 square. Sir, But again for root 3 you will have to get that spiral method, ना? Yes, sir. ठीक है, so what if you are taking it as, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं, रूट 12 is रूट 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है। अब ये कैसे प्लॉट करेंगे, तो पहले रूट 3 प्लॉट करना पड़ेगा, तो दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, थोड़ा सा वियर्ड दिखेगा बट है ना, पता होना चाहिए हमें सब कुछ। ये आपने किया, ये लेंथ कितनी हो गई बताएं? sir, root 2. रूट 2, ठीक है, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी? Root 3. रूट 3 पर वो लेंथ रूट 2 कैसे होगी? 1 plus सभी पार्टिसिपेंट्स प्लीज एक चीज ध्यान रखें, है ना, क्लास में गिव चांस फॉर अदर्स आल्सो टू स्पीक, है ना, just don't jump in for the answer. If you have answered one question, two question, give chance for others also to answer it, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा ये 1 है, ये 1 है, तो ये लेंथ हमारी पाइथागोरस थ्योरम से रूट 2, फिर मैं वापस यहाँ पर अगर 1 लेंथ ड्रॉ कर रहा हूँ तो 1 स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, है ना, तो ये लेंथ जो है हमारी कितनी हो जाएगी, रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1, दिस इज रूट 3, ठीक है। अब क्योंकि ये लेंथ रूट 3 है हमारी, और किसी ने बोला सर हम इसी के ऊपर जो है अगर 3 यूनिट्स ड्रॉ कर दें, है ना, और परपेंडिकुलर उसमें, तो आई एम ड्राइंग परपेंडिकुलर उसमें 1 2 3 यूनिट्स, ये 3 यूनिट्स मैंने ड्रॉ किए हैं, तो यहाँ पर ये जो लेंथ है हमारी, नाउ दिस लेंथ विल बी हाउ मच, दिस लेंथ विल बी रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, दिस इज रूट 12। नाउ दिस लेंथ इज रूट 12, है ना, ये भी स्पाइरल ही तो बन रहा है हमारा, ओनली थिंग इज थोड़ा सा वाहियात सा वियर्ड सा स्पाइरल बन रहा है। यहाँ पर नीडल रखेंगे आप, यहाँ पर पेंसिल रखेंगे, और उसके बाद जो है आप इसको ये ऐसे करके प्लॉट करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? yes, sir. दैट्स इट। तो पृथ्वीराज आपका क्वेश्चन आंसर हुआ बेटा। शौर्य मलिक, यू वांट टू से समथिंग? यस सर। ओके No, sir, sorry. ओके, सो आप रूट 12 यू कैन ब्रेक एज पर योर कन्वीनियंस एंड देन यू कैन वर्क ऑन इट, ठीक है। ये तो था इजी वाला सा, है ना, इजी बोलेंगे तो सुपर इजी। व्हाट अबाउट इफ आई वांट टू प्लॉट स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा ये आपका होमवर्क है, प्लीज आप होमवर्क नोट कर ले, प्लॉट रूट
20 on नंबर लाइन। ठीक है, आप जो भेजेंगे मैसेज तो उसके ऊपर जो है प्लीज अपना नाम लिखेंगे एंड देन यू विल सेंड द आंसर। और ये जो आप भेजेंगे, जो प्लॉट करके भेजेंगे, ये आप नदीम भैया को भेजेंगे। So he will take a printout, give it to me, and then I'll check it and I'll see if any mistake is there. Then we'll discuss it on the group. ठीक है, होमवर्क लेकिन सभी का आना चाहिए ना। Okay. Next is to plot root of 3.1. 3.1 छोटा नंबर है ना। Let's plot root of 5.3 on number line. तो पहला वाला नदीम भैया को भेजना है। हाँ जी, पहले वाला जो आप सॉल्व करेंगे तो वो नदीम भैया को भेजिएगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर हमारे स्कूल में तो ऐसे करवाया था कि जहाँ पर हमारा √2 आता है वहां पर एक और 90 डिग्री का एंगल बनाया और फिर वहां से √3 निकाला। हाँ, ये वाला भी मेथड है। अब इस मेथड में जो है लेकिन थोड़ा सा हिस्ट्री ज्यादा हो जाती है। हाँ, नहीं नहीं, सही बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर √3 प्लॉट करना है तो जैसे कि दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, तो आप पहले यहाँ पर 1 यूनिट, पहले आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, फिर ये जो 1 यूनिट है 1 यूनिट आप यहाँ पर मार्क करते हैं, फिर जब आप इसको ज्वाइन करते हैं तो ये आपका √2 हो गया। इस √2 को जो है आप यहाँ पर ड्रॉप करते हैं एंड फिर यहाँ पर ये जो √2 है इस पे आप वापस परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। अब हो क्या रहा है बेटा, हमारे पास ये √2 हो गया और यहाँ पर हम फिर वो 1 यूनिट की हाइट है ना, तो ये हाइट जो है ये हमारे पास 1 हो गई, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज √3, तो ये जो लेंथ है ये √3 आ जाएगी और फिर आप इसको यहाँ पर प्लॉट कर लें, तो ये जो आपका मार्क आएगा ये √3 आएगा। अब √4 लेंगे तो यहाँ पर आप करें, फिर आप वो 1 यूनिट का मार्क करें, फिर आप ये ले लें, फिर जब आप इसको ड्रॉप करेंगे ये √4। ठीक है, ऐसे भी आप प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है जी, अब देख लेते हैं हाउ टू प्लॉट √5.3। ये कराया स्कूल में आपको? नो सर। नो सर। यस सर, मतलब करवाती है लेकिन मैंने खुद कर लिया। ओके, कुछ स्कूल में कराते हैं टीचर्स, कुछ में उसको छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं उसका मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, लेकिन अदरवाइज इट इज़ ईजी, थोड़ा सा डिफरेंट है बट इजी मेथड है, तो आप बिल्कुल फॉलो करते हुए करेंगे तो आप स्टेप वाइज करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। पहले सिर्फ सुन लें प्लीज, प्लॉट मत करें, उसके बाद आप प्लॉट करके भी भेजेंगे मुझे। तो पहले आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। अब नंबर लाइन में, ठीक है, अवनी प्रताप आप मुझे बताएं बेटा, √5.3 ये किस इंटीजर से जस्ट छोटा होगा, किस किस के बीच में आएगा ये? 2 and 3। 2 and 3 के बीच में आएगा। तो यहाँ पर मेरे को जो नंबर लाइन में नंबर चाहिए ना बेटा, वो ये चाहिए 0 से लेकर यहाँ पर 3 तक, क्योंकि 3 से जस्ट छोटा होगा, और यहाँ पर 5.3 से जस्ट बड़ा नंबर जो है वो 6 होता है। तो ये नंबर जो है ये प्लॉट हो जाने चाहिए मेरे नंबर लाइन पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की मार्किंग कर रहा हूँ। मार्किंग कैसे कर रहा हूँ, ये मेरा 0 आ गया, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ठीक है, 3 तक क्यों, क्योंकि अवनी प्रताप कह रही है कि सर ये जो है 2 और 3 के बीच में आएगा। ठीक है, और लेफ्ट साइड पर 1 2 3 4 5 6, -6 तक जा रहा हूं मैं, क्योंकि ये जो 5.3 है इससे जस्ट बड़ा नंबर जो है वो 6 होता है। ये नंबर लाइन समझ में आई हम कैसे बना रहे हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, अब from 0 you have to take always 1 unit on the right side and
जितना भी नंबर है स्क्वायर रूट 5.3 है तो 5.3 यूनिट्स ऑन द लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5.3। ठीक है, ये जो है ये मेरा ए हो गया बेटा, और ये पार्ट जो है ये मेरा बी हो गया। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, ये जो है ये 1 यूनिट हमेशा होगा, दिस इज 1 यूनिट एंड दिस इज वट एवर द नंबर इज, स्क्वायर रूट एक्स निकालना है तो ये हमारा एक्स यूनिट हो गया। अगर मुझे ए बी एज अ डायामीटर सर्कल ड्रॉ करना है तो पहले मुझे सेंटर निकालना होगा। सेंटर कैसे निकालेंगे? 6.3 अपॉन 2। डिवाइड डिवाइड थोड़ा ना, कंपास यूज करके। सर दोनों पॉइंट्स पे कंपास नीडल रख के इंटरसेक्ट कर देंगे हम रूट पे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मानस ये कह रहा है कि सर ए पे कंपास नीडल रखें आप, और एक आर्क यहाँ पर, एक आर्क यहाँ पर। बी पे कंपास नीडल रखें, एक आर्क यहाँ पर और एक आर्क यहाँ पर। किसी को डाउट है तो प्लीज एक बार पूछ लेना ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया हमने। सर मुझे इसमें डाउट नहीं, मुझे बस ये कंफर्म करना था सर, जो हमारा ए पॉइंट और बी पॉइंट है उसकी मेजर 5.3 है ना? नहीं, 6.3 है सर लेकिन हमें प्लॉट 5.3 करना था। हाँ, तो प्लॉट 5.3 ही होगा, वो किसने मना किया? हमें 5.3 तो ना प्लॉट करना है, रूट ऑफ 5.3 प्लॉट करना है। ओके सर, यस सर। ओके, नाउ ए बी एज अ डाया, ये हमारा सेंटर ऑफ सर्कल आ गया क्या? ओ डैश। ठीक है, ओ डैश एज अ सेंटर, आप कंपास नीडल ओ डैश पर रखें। ठीक है, और ओ डैश पर कंपास नीडल रखें, ए पर पेंसिल रखें, और आप जो है एक सेमी सर्कल ड्रॉ करें। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। नाउ फ्रॉम दिस जीरो, जीरो से जब आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो इस सर्कल पर जहां पर इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, ये जो हाइट है, दिस हाइट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 5.3। इस हाइट को अगर आप ड्रॉप कर लेंगे यू विल गेट योर आंसर। अभी मुझे पता है कुछ क्या आधी क्लास को सिर्फ आधा ही समझ में आया। आई विल टेक वन मोर क्वेश्चन। और सर ऐसा क्यों हुआ, इसका कोई एक्सप्लेनेशन है? वेरी गुड है ना, आई लव शौर्य मलिक। वो कह रहे हैं सर ये ठीक है जो भी आप पढ़ा रहे हैं ना, गुड़गुड़ करके, ये ऐसे करें वैसे करें, लेकिन ये रूट 5.3 ही क्यों होगा? मतलब कोई लॉजिक तो होना चाहिए ना। बिना लॉजिक के पढ़ेंगे तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो पहले लॉजिक देख लेते हैं, फिर उसके बाद वापस देख लेंगे कि हमने जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, है ना। एक बार वापस लॉजिक पहले। ये 0 था, ये मैंने 1 यूनिट पे मार्क किया था। लेट्स से अगर मुझे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लॉट करना है, ये मेरी नंबर लाइन थी। ठीक है, अगर ऊपर से कंपेयर करें बेटा, तो यहाँ पर ये जो मैंने प्लॉट किया ये क्या था बताओ? ये तो एक्स है, और यहाँ पर मैंने 1 यूनिट लिया था, यही तो किया था मैंने। इस सर्कल का डाया कितना हो जाएगा? x प्लस x वन। प्लस 1। x प्लस 1। तो इस सर्कल का रेडियस कितना हो गया? x प्लस 1 अपॉन 2। x प्लस 1/2। ठीक है ना। अगर इस सर्कल का रेडियस जो है मैं PO ले लूं, P ले लूं, तो आप मुझे बताएंगे PO कितना होगा? प्लस 1/2 माइनस 1। रेडियस x प्लस 1/2 है, उसमें से हम -1 कर दें तो PO हो गया x माइनस 1/2। थोड़ा सा देखो डिफिकल्ट है बट समझ में आ जाएगा। ये वाली लेंथ मैं बोल रहा हूँ ये x प्लस 1/2 है। चेक करें एक बार।
सर हम मतलब x वगैरह लिखने से अच्छा, जैसे अगर हमें उन्होंने रूट 4.2 दिया है तो सर हम पहले एक a to b बना ले 4.2 की, और फिर सर 1 सेंटीमीटर और खींच दे और a to c 5.2 की बना दे। बेटा प्लॉट तो नंबर लाइन पे ही करना है आपको। नंबर लाइन कहाँ है आपकी? लेकिन आप तो लेंथ निकाल रहे हो, आप रूट ऑफ 4.2 की लेंथ निकाल दी आपने, बट नंबर लाइन पे प्लॉट करने की बात हुई है ना हमारी। चलो ये यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, मैं एक बार वापस दे देता हूँ। हमारे पास ये जो लेंथ है, ये लेंथ x है, और ये जो लेंथ है ये लेंथ 1 है। ठीक है, P हमारा सेंटर है। P अगर हमारा सेंटर है तो हमारा जो रेडियस है, रेडियस इज x+1/2। PO की अगर हम बात करेंगे तो हम -1 की है हमने यहाँ पर। ठीक है, जो -1 है वो ये वाली लेंथ है ना, ये वाली लेंथ हमने यहाँ पर माइनस कर दी है। तो दिस बिकम्स योर x-1/2। ये लेंथ मुझे निकालनी है। ये लेंथ कितनी है बताएं मुझे? PM कितनी है? x-1/2। x+1/2 रेडियस ना, जो रेडियस है वही PM है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दें एक बार फटाफट, तो आप क्या बोलेंगे? PM² इज OM² प्लस PO²। सर बट ये जो आपने ट्रायंगल बनाया उसमें सर x+1 / 2 कैसे? ये किसने पूछा है क्वेश्चन? सर पृथ्वीराज। पृथ्वीराज, थोड़ा सा आप अटेंशन ज्यादा दें। मैंने अभी ये बताया, ये पूरा का पूरा जो है बेटा रेडियस है, डायामीटर है, ये पूरा डाया है ना। यस सर। इसमें ये लेंथ 1 है और ये लेंथ x है। ये भी तो बताया मैंने, ये x है ये 1 है। टोटल नहीं सर डायामीटर ये वाला नहीं पूछ रहा सर, ये वाला नहीं पूछ रहा सर, ऊपर वाला पूछ रहा हूँ। ये। हाँ जी सर ये वाला। तो बेटा ये रेडियस है ना, रेडियस डायामीटर x+1 है। रेडियस कितना होगा? हाफ। तो यहाँ सेंटर से जितनी भी लेंथ है वो सारी रेडियस होंगी ना, ये सारी रेडियस है। हाँ यस सर यस सर। ठीक है, ओके सर। ओके। तो ये हमारे पास, ठीक है, PM कितना है? x+1/2 का स्क्वायर। OM ये हमें निकालना है, और PO कितना है? x-1/2 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास आ जाएगा OM² इज x एंड OM इज √x। ठीक है शौर्य मलिक? यस। तो सभी भाई एक बार अब स्टेप वाइज नोट करेंगे आप। ठीक है, तो हमें प्लॉट करना है स्क्वायर रूट ऑफ 4.8। सर आप थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं सर, एक मिनट। एक मिनट बेटा, ये लो। सर आप एक बार ओके सर, थैंक यू। क्वेश्चन वापस बता सकते? क्या चीज बेटा? दोबारे एक्सप्लेनेशन। सर होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन तो अभी मैं दे रहा हूँ आपको ना। होमवर्क जो उससे पहले था √20। प्लॉट रूट 6.8 ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले आपको जो चाहिए कि नंबर लाइन पर कितनी डिजिट दिखाएंगे ना, तो 6.8 आपका जो है 3 स्क्वायर से छोटा है, 3 से छोटा है और 2 से बड़ा है। ठीक है, तो आपका जो नंबर लाइन पर आएगा बेटा, दैट विल बी 0 से यहाँ पर 6.8, तो यहाँ तक मैं 7 तक मार्क करूंगा और यहाँ पर 3 तक। ठीक है, तो मैं 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेकर मैं प्लॉट कर रहा हूँ। सो दिस इज माई नंबर लाइन विच आई एम प्लॉटिंग। 0 थोड़ा सेंटर में नहीं रखा है, देखो मैंने 0 है ना। 1 2 3, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये -7 है, ये मेरी नंबर लाइन है। इसमें मुझे ढूंढना है √6.8 कहाँ पर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर राइट साइड में सिर्फ 1 यूनिट लेंगे, लेफ्ट साइड में हम 6.8 यूनिट्स। ठीक है, तो आप इसको मार्क कर लें। सो दिस आई एम टेकिंग एज ए। क्या है हमारा?
-6.8 वाला पॉइंट है, ठीक है, और ये पॉइंट मेरा बी है। ए बी एज अ डाया, इस पे हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। सेमी सर्कल के लिए हम सेंटर ऑफ द लाइन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ तक ड्रॉ कर लें ना, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं इसको, यहाँ तक ड्रॉ करें सब एंड देन विल प्रोसीड। सर हाँ जी, सर अगर हमें पता है सर कि 6.8 नेगेटिव में नहीं जाएगा सर, तो हम उसे नेगेटिव में मार्क क्यों करेंगे? बेटा प्लॉटिंग के लिए हमें वो चाहिए, डायामीटर जो है वो इतना बड़ा चाहिए हमें, लेफ्ट में 6.8 की मार्किंग चाहिए। ये प्लॉटिंग की रिक्वायरमेंट है ना, प्लॉट करने के लिए चाहिए हमें। सर तो फिर हम क्या कहते हैं, जो 0 1 2 3 है सर, उसको बड़ा नहीं कर सकते? बेटा उसको बड़ा तो कर देंगे, लेकिन फिर वो 6.8 प्लॉट नहीं हो पाएगा ना हमारा। ओके सर। 0 के ऊपर हमारी लेंथ आएगी 6.8 की, ठीक है। ओके। अभी आप क्या करेंगे, ए बी एज अ डाया, आप पहले तो सेंटर ऑफ सर्कल फाइंड करें। ए पर कंपास नीडल रखते हुए आप 2 आर्क ड्रॉ करें। छोटे छोटे आर्क बनाने हैं ना, बड़े बड़े बनाएंगे तो फिर पूरे में बस ये आर्क ही दिखते रह जाएंगे, ठीक है। और बड़े बना रहे हैं शुरू में तो बड़े बना लें, फिर बाद में थोड़ा इरेज करते हैं उन्हें। ओ एज अ डायामीटर, ओ एज अ सेंटर, यू ड्रॉ एन आर्क। ये दोनों जहां मीट किए हैं, इन दोनों पॉइंट को डॉटेड हल्की लाइन से आप ज्वाइन करें। ये दोनों जहां पर मीट कर रहे हैं, दैट इज योर सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है जी। सेंटर ऑफ सर्कल फाइंड किया आपने। इस सेंटर ऑफ सर्कल को आप ओ डैश बोल लें। ओ डैश से आप नीडल रखें ओ डैश पर, ए पर पेंसिल, एंड देन यू ड्रॉ सेमी सर्कल। ड्रॉ कर लें सेमी सर्कल, देन विल मूव अहेड। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, सर पेंसिल 1 पे होनी चाहिए? पेंसिल ए पर होनी चाहिए या 1 पर, दोनों में से कहीं पर भी। ए भी सर डायामीटर होगा सर्कल का ना। हाँ जी बेटा। सर डाउट ये था कि सर जैसे अगर हमारा वो रूट 6.3 है, तो सर हम जैसे उसमें 1 सेंटीमीटर एक और क्यों खींचते हैं नंबर लाइन पे 6.3 बना के? क्योंकि बेटा प्रूविंग में हमारे यहाँ पर है ना कि ये लेंथ हमारी x है, साथ में मुझे 1 और चाहिए x+1, और तो तभी जो है ये वाली हाइट जो है वो रूट x निकल के आएगी। ओके सर, तो हमें जो मतलब पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ प्रूव करना है, इसलिए हमें वो x+1 ऐसे शो करना हाँ, पड़ेगा। हमें x+1 लेंथ चाहिए इसलिए। ओके अब सर। यहाँ पर जब आप O पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दिस परपेंडिकुलर लेंथ विल बी रूट ऑफ 6.8, है ना। ये कंपास से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, एंड दिस OC इज 6.8। इसको फिर आप O पर नीडल रखें, C पर पेंसिल, एंड यू ड्रॉप इट, and you will say this point is representing square root 6.8. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर हम ये वाला मेथड मतलब नॉन डेसिमल नंबर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, वेरी गुड क्वेश्चन दक्ष। ये मेथड सभी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। दक्ष कह रहा है कि सर अगर √3 करना है तो 2 बार करना पड़ता है, तो ये यूज कर लेंगे। बट ओनली थिंग इज ये मेथड थोड़ा सा कंपेरेटिवली डिफिकल्ट है।
सर आपसे एक क्वेश्चन है सर कि हमने स्पेसिफिकली आपने -7 को क्यों लिया था? मुझे प्लॉट जो है वो √6.8 करना है, तो -6.8 का मुझे पॉइंट चाहिए, तो -7 तक मैंने प्लॉट किया है। ओके सर। सर फाइनल स्टेप एक बार रिपीट कर देंगे? फाइनल स्टेप में आप सिर्फ 0 से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, वेयर एवर इट इज मीटिंग द सर्कल, है ना, यू स्टॉप देयर। तो दिस लेंथ इज व्हाट इज √6.8, बट आई वांट टू शो इट ऑन नंबर लाइन, सो आई विल ऊपर मैं यहाँ पर ऊपर मैं नीडल रखूंगा बेटा, सी पर पेंसिल, एंड देन आई विल ड्रॉप एन आर्क ऑन द नंबर लाइन। तो ये लेंथ भी √6.8 है, ये भी √6.8 है, और दिस लेंथ ऑल्सो इज √6.8। So this point is what is representing √6.8. सर ये वाला क्वेश्चन आपको शेयर करना है? हाँ जी, this question you have to send it to Nadeem भैया. Preferably both the homeworks you will put on one sheet, single sheet पर आप copy करें उसको, है ना, and then you send it to him and write your name on the top. नाम जरूर लिखना है आपको. ओके सर, एक होमवर्क था √20 एंड अदर वन कौन सा था? And other homework is √6.8. ओके सर। सर लेकिन 6.8 तो आपने ड्रॉ कर दिया। हाँ, बट आई वांट टू सी आप कितना नीट एंड क्लीन जॉब कर रहे हैं and कितना परफेक्ट जॉब कर रहे हैं, कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। ओके देयर विल बी स्टूडेंट्स जो नंबर लाइन पर ऐसे एरो नहीं लगाएंगे तो आपका हाफ मार्क कट हो जाएगा, ठीक है। सर इसको इसमें जो भी है हम आप स्केल डॉटेड चेंज लाइन कर दिखाएं। सकते हैं ना? क्या कर सकते हैं बेटा? स्केल चेंज लाइक 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं? ले सकते हैं, बट यहाँ पर ये बहुत लंबा हो जाएगा अगर 2 सेंटीमीटर लेकर करेंगे, ठीक है। बट अगर आपके पास बड़ा पेपर है तो 2 सेंटीमीटर लेकर कर लें स्केल। आई विल सजेस्ट आप 1 सेंटीमीटर लेकर करें, ठीक है। अगर आपको प्लॉट करने के लिए आता है प्लॉट √2.7, तब आप 1 यूनिट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, है ना, तब ले सकते हैं आप। डन। सॉक्रेटिव में एनी डाउट्स यू हैव? नहीं सर, मतलब मुझे बस यही पूछना था सर, मैं जब वो बाइसेक्शन करके सेंटर पॉइंट निकालता हूँ तो सर वो कभी कभार मतलब मैच नहीं करते। बेटा अगर मैच नहीं करता है तो आपकी कंस्ट्रक्शन में थोड़ी सी इशू है, और नहीं तो फिर आप जो है थोड़ा सा मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई ये 0 है, दिस इज योर पॉइंट 1 इज देयर, दिस इज -6.8, 6.8 + 1 कितना होता है? 7.8। 7.8 को 2 से डिवाइड कर लें, 3.9। ईच लेंथ शुड बी 3.9, तो ये 1 तो है ही, उसके बाद आप -2.9 पर मार्क कर लें, है ना। ये सर मतलब वो तो हो जाता है, लेकिन जब ये मैनुअली, हाँ भाई जी सर, पहले जब आप मैनुअली मार्क कर लें, उसके बाद फिर आप प्लॉट कर लें, कंस्ट्रक्शन कर लें। थोड़ा लेफ्ट राइट हो तो स्केल को एडजस्ट करके इसी के ऊपर से आप पास कर लें। चीटिंग, ओके सर। ठीक है। हाँ जी सर। सर जैसे जब मैं मतलब अगर मैं नॉर्मल करता हूँ बिना ऐसे 2.9 मेजर करे, जो मेरा सेंटर पॉइंट निकलता है, जब मैं उधर से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करता हूँ तो वो अदर मतलब थोड़ा इधर उधर हो जाता है। हाँ, तो ड्रॉ करने से पहले आप क्या करें, कंपास नीडल पहले रखें यहाँ पर, और पेंसिल यहाँ पर रखी है, तो ड्रॉ करने से पहले आप इसको घुमाकर देख लें कि पेंसिल यहाँ तक आ रही है या नहीं। आप समझ रहे हैं? आप पूरा ड्रॉ मत करें ना, पहले कंपास नीडल एंड पेंसिल, और फिर उतनी ही ओपनिंग में देख लें कि ये पेंसिल यहाँ पर आ रही है या नहीं, मतलब सेंटर आपका वैलिड है या नहीं, ठीक है। लेट्स हैव अ 5-10 मिनट्स ब्रेक एंड देन आई विल टेक डाउट्स इन सॉक्रेटिव। पहले सॉक्रेटिव के डाउट्स लेंगे, उसके बाद सेल में हम करेंगे न्यूक्लियस, पहले सेल वॉल एंड देन न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक। चलो जी, 10 मिनट्स ब्रेक इज देयर। एंड बेटा व्हेन आई एम starting the class